पीएम मोदी की बांसवाड़ा दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने बोला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएम के दौरे से जनजातीय क्षेत्रों को बड़ी सौगात मिलेगी। स्थानीय लोगों को रोजगार, बजट में बढ़ोतरी होगी, 4 लाइन रोड और रेलवे प्रोजेक्ट को गति मिलेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सांसद राजकुमार रोत पर भी तीखा हमला बोला। राजकुमार रोत आदिवासियों के विकास की गति में बाधा बनना चाहते हैं, अपने समाज के लोगों को विकास में पीछे रखना चाहते हैं सांसद राजकुमार रोत, ताकि राजनीति करते रहे हैं। पूर्व की सरकारों ने चिंता नहीं की। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने हमेशा चिंता की है कि ऐसे क्षेत्र जहां विकास अभी तक कम हुआ है, उन क्षेत्रों को चिन्हित करके उन क्षेत्रों में विकास की पर्याप्त व्यवस्था करने के लिए प्रयत्नशील हैं वो। और इस क्षेत्र में भी ये बात सही है कि ट्रेन की मांग है और उसका भी और उचित जो भी संभावनाएं हैं उसके हिसाब से, जो मैं पहले तो कोई घोषणा कर नहीं पाऊँगा, वो यथासमय जांच और उपादेयता, उपयोगिता, तखमीना, उसके आधार पर और व्यवस्थाओं को देख करके घोषणाएं होगी। वो सब काम होने वाले हैं, विकास होगा, निश्चित रूप से होगा। प्रतिनिधि अपने हिसाब से अपनी राजनीति चमकाने के लिए कुछ भी करे। मैं सोचता हूं कि राजकुमार जी को चाहिए कि विकास में बाधक नहीं बने, विकास में साधक बने, क्योंकि अपने भाइयों को लाभ होने वाला है, अपने क्षेत्र का विकास होने वाला है। तो इनके पेट पर लात मारना ठीक नहीं है, उनको साथ जुड़ करके और इसमें सहयोग करना चाहिए। और अब आपको हम दिखा रहे हैं ये कि पीएम मोदी क्या क्या सौगात देंगे। तो माही न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट जिसका उद्घाटन होने वाला है, 2800 मेगावाट बिजली उत्पादन की इसमें क्षमता है। 700 मेगावाट की 4 यूनिट लगाई गई है। पहली यूनिट से 2033 तक उत्पादन शुरू करने का लक्ष्य, 6 महीने बाद दूसरी लक्ष्य है और 11 महीने बाद तीसरी, फिर चौथी यूनिट लगेगी। पावर प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 50,000 करोड़ रुपए है। न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट 600 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर बनेगा। रावत भाटा के बाद प्रदेश का दूसरा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है। राजस्थान की 20% बिजली की यहां पर आवश्यकता पूरी होगी। 18,601 करोड़ के प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया जाएगा। 2800 मेगावाट का माही बांसवाड़ा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है। देश का 27वां सबसे सुरक्षित न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट ये बताया जा रहा है। बीकानेर में 590 मेगावाट अक्षय ये बनेगा और 1400 मेगावाट ऊर्जा परियोजना और नोक सोलर पार्क भी बनेगा। 15,000 युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र भी बांटे जाएंगे। कोटा में झालावाड़ रोड पर स्थित एक निजी अस्पताल के बाहर हुई चोरी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें बाइक चुराने की लाइव वारदात कैद हुई है। बदमाश बेखौफ होकर दिन दहाड़े लॉक तोड़कर बाइक चुराते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और इसके बाद बड़ी ही आसानी के साथ चंद मिनटों में मौके से फरार भी हो गया। पीड़ित युवक ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। कोटा हाट के जस्ट बाहर सामने वहीं पे गाड़ी लगा दी थी। ऊपर चले गए तो हमारा प्रोसेस जांच वाँच कराना, वो सब हम उसमें बिजी हो गए, ध्यान नहीं रहे थोड़ा। तो थोड़ा शाम को बाहर टहलने के लिए जब मैं गया ना, तो गाड़ी के लिए देखा वहाँ पर, तो वहाँ गाड़ी नहीं थी। तो फिर मैंने देखा कि कहीं आसपास कैमरा हो, मैंने कैमरा भी चेक किया। तो कैमरा चेक कर फिर ऊपर गया मैं, जहाँ पर कैमरा का रूम होता है वहाँ पर। तो मैंने वहाँ पर फुटेज वगैरह चेक करी। एक बंदा आया, उसने मतलब गाड़ी के पास गया, पहले तो घूमा वहाँ पे 2-3 बार, गाड़ी को देखा, गाड़ी के पास गया, उसमें की लगाई, जबरदस्ती उसको ऑन करके जैसे तैसे करके उसने स्टार्ट किया, बाहर निकाली, बिल्कुल खुला मुंह, कोई मुंह नहीं ढका हुआ। मानगढ़ से यह बड़ी खबर है, जहां प्रिंसिपल के तबादले से नाराज छात्रों का प्रदर्शन अभी भी देखने को मिल रहा है। छात्रों ने स्कूल में ताला जड़कर विरोध प्रदर्शन किया है। प्रिंसिपल विनोद कुमारी के तबादले के विरोध में ये तालाबंदी की गई है। विद्यालय गेट पर ताला जड़कर बाहर ही छात्राएं बैठी हुई नजर आ रही। प्राचार्य के तबादले के विरोध में छात्राओं ने नारेबाजी की। प्राचार्य का तबादला रद्द करने पर छात्राएं अड़ी हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ने ग्रामीणों से वार्ता की है, मांग को राज्य सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है। मक्कासर के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं।
तो हनुमानगढ़ से भी इसी तरह तस्वीर, क्योंकि इसके पहले हमने आपको जयपुर की तस्वीर दिखाई थी दूदू और फागी के, वहां पर भी विद्यालय के गेट पर ताला जड़कर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था प्रिंसिपल के तबादले को लेकर। और इस तरह से एक और तस्वीर हनुमानगढ़ जिले से निकलकर सामने आ रही है। आप यहाँ पर देखिए कि प्रिंसिपल के तबादले को लेकर यहाँ पर उस विरोध जताया जा रहा है और स्कूल के गेट पर ताला जड़कर छात्राएं बाहर बैठ चुकी हैं। प्रिंसिपल विनोद के तबादले के विरोध में ये ताला जड़ा गया है। और यहाँ तक ये भी आपको बता दें कि मेरा नाम मन्नत है, मैं क्लास 11वीं की छात्रा हूँ, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में मैं पढ़ती हूँ। और हमारी प्रिंसिपल मैडम का कल ट्रांसफ़र कर दिया गया है। वो नेचर की बहुत अच्छी है और हमारे स्कूल में भी अच्छे तरीके से पढ़ाती है, हमको सब कुछ अच्छे से बताती है। हमारे नेशनल स्पोर्ट्स में लड़कियाँ गई है नेशनल तक, और हमें पढ़ाई भी अच्छी करती है और हमारे स्कूल का मेंटेनेंस भी अच्छे तरीके से रखती है। तो हम नहीं चाहते कि उनका ट्रांसफ़र कोई दूसरे स्कूल में हो। तो हम जब तक वो यहाँ पर वापस उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती है इसी स्कूल में, तब तक हम तालाबंदी में इसी धरने पर रखेंगे। और इधर जोधपुर में भी प्रिंसिपल के तबादले से नाराज छात्र हैं। स्कूली छात्र छात्राएं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। स्कूल के बाहर मुख्य रोड को जाम कर रखा है। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामपुरा भाटियान का ये मामला है। बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं यहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रधानाचार्य विक्रम सिंह कच्छावा का यहां पर तिवरी स्थानांतरण किया गया है। तो जोधपुर की भी इसी तरह तस्वीर आप देख सकते हैं। इसके पहले हमने आपको हनुमानगढ़ की तस्वीर दिखाई थी, अब जोधपुर की तस्वीर देखिए। यहाँ भी प्रिंसिपल के तबादले को लेकर विरोध किया जा रहा है। छात्र और छात्राएं स्कूल के गेट के बाहर बैठे हुए हैं, समझाने का प्रयास किया जा रहा है। और तिवरी प्रिंसिपल का तबादला किया गया है, तबादले को लेकर रोक। जालौर में विवाहिता को बहला फुसलाकर भगाने के आरोप को लेकर युवती के परिजन पिछले 6 दिनों से कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर बैठे हैं। हिंदू संगठनों के प्रतिनिधियों ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर युवती को परिजनों को सुपुर्द करने और आरोपी युवक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। परिजनों का आरोप है कि युवक ने अपनी वास्तविक पहचान छिपाते हुए खुद को हिंदू बताया और ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी का डिलीवरी मैन बनकर विवाहिता के घर आना जाना शुरू किया। धीरे धीरे उसने विश्वास जीतकर विवाहिता को अपने साथ ले गया। मामले को लेकर विवाहिता का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें उसने कहा है कि वह अपनी मर्जी से गई है और इसमें किसी का दोष नहीं। हालांकि पुलिस और परिजन वीडियो की सत्यता की जांच भी कर रहे हैं। आज धरने का छठा दिन था और आज बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग उपस्थित थे। आज हमारे ज्ञापन में एक प्रमुख मांग यह थी कि हमें पूर्व में 2 दिन पहले मालूम पड़ा कि जब वो बच्चा एक ऑनलाइन का व्यापार करता था और जो डिलीवरी का काम करता था, तो प्रथम जब वो पहली बार उस बच्ची के टच में आया तो उसने अपनी जाति राजपूत बताई। राजपूत में भाटी जाति बताकर उसने संपर्क किया। कोटपुतली के दिल्ली जयपुर हाईवे पर बांसूर कट होटल सावरिया के सामने हरियाणा रोडवेज की बस को पीछे से आ रही तेज रफ्तार ट्रेलर ने टक्कर मार दी। बस में सवार एक महिला सहित 2 यात्री घायल हो गए। घायलों को मौके पर पहुंची थाना पुलिस ने राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया। दोनों वाहनों को साइड में कर यातायात बहाल करवाया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस जगह पर आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। अब तक यहां दर्जन भर से अधिक हादसों में कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं और कई घायल हो चुके हैं। हादसों की मुख्य वजह कोटपुतली में बस स्टैंड का ना होना बताया जा रहा है। यात्रियों को बस और जीपें सीधे हाईवे पर खड़ी होकर बैठाती हैं, जिससे हमेशा बड़ा हादसा होने का खतरा बना रहता है। एक और सरकारी स्कूल में प्लास्टर गिरने का मामला आया है सामने, जिससे पूरी की पूरी दीवार ही ढह गई है। दौसा स्थित इस सरकारी स्कूल के जिस कमरे का प्लास्टर गिरा है, बारिश के दरमियान इसी कमरे की पट्टी भी टूटी थी, लेकिन फिर भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया और नतीजा ये रहा कि कमरे का प्लास्टर गिर गया। हालांकि कमरे का इस्तेमाल स्टोर रूम के तौर पर किया जा रहा था, लिहाजा कमरे की अलमारी और बक्से मलबे में दब गए हैं। गनीमत ये रही कि हादसे के वक्त कमरे में के आसपास कोई स्कूली बच्चा या स्टाफ नहीं था, जिसके चलते एक बड़ा हादसा होने से टल गया।